नमस्कार, आपके साथ मैं रेणु चौहान और आप देख रहे हैं RNTV नेटवर्क। आम्रपाली कल्चर फाउंडेशन द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम ने युवाओं को प्रेरित करने के साथ साथ समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी विवेकानंद के प्रसिद्ध कथन उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए के साथ हुई। कार्यक्रम की सूत्रधार काजल शुक्ला ने इस उदाहरण को आधार बनाते हुए युवाओं को समाज के भविष्य के रूप में जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बीके उषा दीदी और बीके बिंदु दीदी ने युवाओं को नशा मुक्त जीवन अपनाने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। बीके उषा दीदी ने अपने संबोधन में कहा, ड्रग्स की लत युवाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट कर रही है। हमें इसे रोकने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। कार्यक्रम के अन्य मुख्य अतिथि जैतपुर थाना के SHO सुनील कुमार यादव ने अपने विचार साझा करते हुए युवाओं को कानून का पालन करने और समाज के निर्माण में भागीदार बनने की अपील की। साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान देने वाले महिपंत सिंह ने श्री सुंदरकांड के माध्यम से युवाओं को अध्यात्म और नैतिक मूल्यों का महत्व समझाया। अध्यक्ष श्री अरुण कुमार सिंह ने सभी अतिथियों का सॉल मोमेंटो देकर स्वागत किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, स्वामी विवेकानंद का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें उनके आदर्शों का आत्मसात कर समाज की दिशा बदलनी होगी। कार्यक्रम का समापन महासचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन ड्रग्स मुक्ति युवा के द्वारा यहाँ पे नशा मुक्ति के ये कार्यक्रम किया गया। क्या कहेंगे, किस तरह का कार्यक्रम था ये? और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पहले तो दिल्ली के जो उपराज्यपाल है हमारे, उनको मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने एक बहुत ही स्पेशल ड्राइव चलाया है, ड्यूली सपोर्टेड बाय दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने आदरणीय उपराज्यपाल साहब के वचनों को बहुत ही गंभीरता से लिया है और आदरणीय हमारे जो कमिश्नर साहब है, उन्होंने बिल्कुल स्पेशल टीम लगा करके पूरी दिल्ली को अगले 3 वर्षों में इन्होंने ड्रग्स फ्री करने का वचन लिया है। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे SHO साहब का, जो LG साहब का टारगेट है 3 साल में करने का, वो हमारे SHO साहब ने हमारे क्षेत्र को 4 महीने के अंदर कर दिया है। तो वी आर ऑल थैंकफुल टू हिम, ग्रेटफुल टू हिम कि ये लगातार समाज में लगे हुए हैं और ये पुलिस के हिसाब से तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। साथ में साथ ही जो समाज को इन्होंने जोड़ा है, सोशल और सोसाइटी और पुलिस, मतलब सोशल पुलिसिंग, जो इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है। यहाँ पर बहुत दिन पहले हुआ करता था, अब इन्होंने दोबारा शुरू किया है, तो इसके लिए हम इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये बहुत बड़ा काम किया और इनसे प्रेरित होकर के हमने ये कार्यक्रम किया है। और आज चूंकि स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था, युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, तो आज से इसकी शुरुआत हुई है। और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन जो 25 दिसंबर को है, उस दिन इस कार्यक्रम का हम समापन करेंगे अपनी संस्था की ओर से, जिसमें बहुत बड़ा मैराथन आदरणीय SHO साहब जी के नेतृत्व में ही वो भी हुआ कार्यक्रम, जिसमें लगभग 10,000 युवा भाग लेंगे उस कार्यक्रम। इस कार्य को तो लगभग 1 साल बाकी है, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को, तो लगभग 1 साल तक आप लोग का ये ड्राइव लगातार नशा मुक्ति का अभी आज ये बिल्कुल फर्स्ट इनिशिएटिव था हमारा। इसके बाद हम लोग इसमें RWA को जोड़ेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ के जितने भी स्कूल्स हैं उनके ओनर्स को, उनके जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको जोड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक हम इंटेलेक्चुअल्स, हमारे समाज में बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं, इस कॉलोनी को देख करके लोगों के अंदर एक बहुत अलग परसेप्शन है कि ये अनथाइज इलाका है, पता नहीं कैसे लोग रहते होंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी धरती से IPS भी पैदा हुआ है, इसी धरती से नीट और जी के एग्जाम भी बच्चे क्लियर कर रहे हैं, इसी धरती से हमारी ये पत्रकार भी पैदा हुई है, इसी धरती से अनेकों बच्चे जो दिल्ली पुलिस और सरकारी संस्थानों में गए हैं। तो निश्चित रूप से देखने में हो सकता है ये क्षेत्र थोड़ा बाहरी लोगों को अच्छा न लग रहा हो, पर एक से एक यहाँ पर टैलेंट पैदा हुए हैं, वो समाज की सेवा कर रहे हैं। इसमें हम लगातार काम कर रहे हैं और पब्लिक से भी हम ये पब्लिक को बता रहे हैं कि अगर उनके पास भी किसी तरह की भी कोई खबर आती है, जहाँ पे नशे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, तो हमसे शेयर करें, तो ताकि हम उस पर काम कर सकें तुरंत। और हमारे लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, हम तो नहीं चाहते कि एक दिन भी किसी तरह का कोई नशा
हमारे इलाके में रहे, कोई ड्रग्स बेचे या कोई स्मैक गांजा इस तरह का कुछ भी, हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। आज यहाँ पे सामाजिक संगठन द्वारा नशा मुक्ति कार्यक्रम रखा गया, तो आप इसमें उपस्थित हुए और लोगों को जागरूकता, लोगों के प्रति, लोगों के अंदर जागरूकता आपने पैदा की नशा मुक्ति को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, ये एक संस्था ने मुझे बुलाया था कि आज स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर ड्रग्स फ्री हमारा कंट्री रहे, इस पे ये तरह का कैंपेन है, तो युवा लोग आए हुए थे, तो इन्हीं से बात करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए भी मैं भी आया हूँ यहाँ पे। और उनसे मैंने यही कहा है कि अगर आपके पास इस ड्रग्स से क्या नुकसान है सोसाइटी को और कोई भी इंफॉर्मेशन है तो पुलिस किस तरह से सपोर्ट कर सकती है, इसी के बारे में नॉर्मल बातचीत हुई है। इस क्षेत्र में लगातार नशा मुक्ति पे आप काम कर रहे हैं, आपके आने के बाद इस क्षेत्र में नशा काफी हद तक कम हो गया है और लगातार आपका सकारात्मक प्रयास रहा है इस क्षेत्र को नशा मुक्त करने के लिए, तो कहाँ तक सफलता मिली उसमें आपको? हम तो हमारी तरफ से बिल्कुल जीरो टॉलरेंस बताया है कि हम जीरो टॉलरेंस है इसके लिए हमारे पास, हम बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकते। और हम बहुत कम हो गया नहीं, हमारी तरफ से तो हम कहते हैं कि बिल्कुल खत्म किया है हमने। फिर भी कहीं चुटपुट घटना कोई अगर नजर में आएगी तो उस पर तुरंत सख्त कार्रवाई, हम लीगल जो एक्शन होगा एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लेंगे। नशा मुक्ति को लेकर क्षेत्र की जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? नशा मुक्त होगा तो सभी तरह के क्राइम फ्री हमारी सोसाइटी होगी, सब लोग खुश रहेंगे, चोरी स्ट्रीट क्राइम खत्म हो जाएगा, तो खुशियां रहे, लोग खुश रहें, आराम से आए जाएं, किसी तरह का छीना झपटी ना हो। नया साल 2025 चल रहा है, तो नए साल में नए जोश और नए उमंग के साथ सभी लोग लगे हुए हैं और यहाँ पे नशा मुक्ति अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। आपके जो काम करने का तरीका है वो लोगों के साथ मिलके, जो क्षेत्र में सम्मानित लोग हैं उनके साथ मिलके आप लगातार काम कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ बेहतर, ज्यादा ही सफलता मिल रही है आपको, क्योंकि क्षेत्र में जिस तरीके से पुलिस काम करती है, लोग पुलिस के नाम से घबराते हैं, मगर आज ऐसा देखने को मिल रहा है कि सामाजिक संगठन और सामाजिक लोग आपको अपने कार्यक्रम में बुला रहे हैं और आपके साथ मिल करके समाज को नशा मुक्त करने में लगे हुए हैं। मेरे साथ मेरी सोसाइटी के यहाँ के सभी लोग जुड़े हुए हैं और पुलिस स्टेशन में एकदम उनका फ्री एक्सेस है और सभी लोग फोन पे कंटिन्यू टच में है और मैं हर एक RWA से कनेक्टेड हूँ, हमारे स्टाफ बिल्कुल कनेक्टेड है हर एक RWA से, यहाँ के लोगों से, तो एक बहुत ही अच्छा माहौल है इलाके में, पुलिस और सोसाइटी के लोगों का बहुत अच्छा मिलन है और इससे हमारे को एक क्राइम फ्री सोसाइटी रखने के लिए सहयोग मिलता है और हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है पब्लिक का, और हम लोग पब्लिक के लिए काम करने में, अच्छे से काम करने में सफल हो रहे हैं।